नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। कई दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। इसका कारण ये था कि थोड़ी-सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और स्टाफ भी हमारे पास नहीं था, ठीक है? तो आज के बाद आपको कंटिन्यू लेक्चर्स मिलते रहेंगे और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गणित। गणित मैंने पढ़ाया भी है इस प्लेटफ़ॉर्म पे, पहले भी आप लोगों ने देखा है। उसमें क्या आप लोगों को अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है? आज फिर से मैं उसी गणित को स्टार्ट करने वाला हूँ। क्यों? कई लोगों ने मेरे पास मैसेज किया, सर आप एसएससी जीडी का क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप एसएससी सीजीएल का क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप बैंक का मैथ क्यों नहीं पढ़ाते हैं? तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा लेक्चर शूट किया जाए और उस सीरीज को ऐसे चलाया जाए कि आपके इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं और जहाँ कहीं भी मैथ पूछा जाता है उसका कायाकल्प आप कर सको और अच्छे से अच्छे नंबर उस एग्जाम में ला पाओ। ठीक है, इसीलिए इसी रणनीति और इसी माइंडसेट को लेकर के मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है। इस लेक्चर सीरीज का स्पेशल पॉइंट क्या है, वो ये है कि इसमें पिछली बार जब मैंने मैथ पढ़ाया तो उसमें पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन को करवाया। इसमें लड़कों को बहुत समस्या आई। समस्या उनकी क्या थी? समस्या ये थी जब थ्योरी वो पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन को करने जाते हैं तो वो सवाल को लिंक नहीं कर पाते हैं, यानी क्वेश्चन को लिंक नहीं कर पाते हैं कि सर इसमें क्या लगेगा। इसलिए इस बार मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको कि सवाल रहेगा और सवाल के साथ साथ जैसे ही आप सवाल को देख पाओ वैसे ही आपके दिमाग में उस सवाल का इतिहास भूगोल सारा कुछ आपको पता हो जाए। इसलिए इस सीरीज का नाम है CTQ, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। ठीक, तो आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के पीछे जितने भी थ्योरी हैं यानी उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वो सब कुछ मैं बता दूंगा। अब जब आप ये पढ़ने के बाद आप एग्जाम में जाएंगे, जैसे ही आपको सवाल मिलेगा आपका दिमाग झंझना जाएगा, मतलब झंझनाना नहीं, मतलब वो सारी चीज़ें वो ढूंढना स्टार्ट कर देगा आपके माइंड में कि कहाँ ये कैसे लग रहा है या कैसे लगेगा। ठीक है, तो आज के चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें आप लोगों ने शुरू से पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत तो मैथ पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, ये सारा कुछ सम संख्या विषम संख्या ये सब आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है। इसलिए मैं डिटेल में तो नहीं बता रहा। अगर जिसको डिटेल में जानना ही है तो एक इसी प्लेटफॉर्म पे जाइए यानी इसी चैनल पे जाइए, एक तिरंगा वाली फोटो है यानी तिरंगा वाला बैनर लगा हुआ है, उसमें जाइए, उसमें मैंने बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ाया है। तो उतना मुझे मेहनत करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे किसकी? नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम ये कैसा चलेगा, पहले सवाल आएंगे और सवाल के पीछे का इतिहास भूगोल क्या है वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है कि पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है, यदि संख्या 1005x4 यानी 1005x4 8 से पूरी तरह से विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? जैसे ही कहता है 8 से विभाज्य तो आपके दिमाग में 8 से विभाज्यता का नियम छप जाना चाहिए। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, पहले तो मैं आपको वो बता दूं। 8 से विभाज्यता यानी किसी संख्या को अगर 8 से विभाजित किया जाता है तो उसका क्या होगा, कैसे करेंगे? इसके लिए कोई चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, XYZ फलाना धमाका कुछ भी, PQRS कुछ भी लिखा हो, तो आपको उस संख्या में जाना है पीछे। पीछे की 3 संख्याओं को देख लो, अगर वो 8 से पूरा डिवाइड हो जाती हैं तो वो चाहे जितनी छोटी संख्या लिखी हो या बड़ी संख्या लिखी हो वो 8 से कट जाएगी। ठीक है, अब आपका सवाल है 1005x और क्या है 5x4, ये 8 से कटती है कि नहीं कटती है? कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो है ऑप्शन A 0, 8 और 16, 5। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक तो इसको देख लेता हूँ कि 8 से कटेगी नहीं, कितना? इतने को ही। तो 8 से काटने के लिए इसको 8 से भाग करना पड़ेगा, है ना? तो ये कितना लिखा है? 50। 50 लिखा है, यानी अगर इसको हम इकाई दहाई मानते तो इकाई होता है ये दहाई, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये 50 के ऊपर संख्या होगी। ठीक है, तो आप 8 का जब भाग करेंगे तो 8 अठाई 64, 8 सत्ते 56, कितना हो जाएगा? 8 छक 48। तो हम 6 बार अगर जाते हैं तो 48, यानी अगर ये 50 लिखा होता तो 2 बचता। अगर ऑप्शन को ही उठा लें और x की वैल्यू रख देते हैं, ऑप्शन को उठा लो, x की वैल्यू पहला ही रख दो 0। तो जैसे ही 0 रखें तो क्या हो गया, ये 5 0 और 4 हो गया। 8 से ये कट जाएगा, क्यों? 8 छक 48 और 8 त्रिक 24, यानी ये 63। 8 63 बार में जाएगा और ये 504 कट जाएगा, यानी ये जो संख्या दी हुई है 1005 है, x4, ये पूरा कट जाएगा किससे? 8 से। कब? जब x की जगह 0 होगा तब, यानी x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यही आपका आंसर होगा। बताइए बताइए, समझ में आया कि नहीं? बताओ, मजा आ गया? सही सवाल है, ठीक है। अब ये गाना ना गाने लगना कितने दिनों बाद मिले हो,
क्या बताएं, लड़कों की समस्या बहुत है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आते रहेंगे पिछली बार की तरह, है ना? और वो सवाल मेरे स्क्रीन यानी कि मेरे सामने जो कंप्यूटर रखा है उस पे दिख रहा है। ठीक है? तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला सवाल जो आपका है 14 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस डॉट 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 13 क्यूब। ठीक है? इसकी वैल्यू बतानी है, इसका मान बताना है। कैसे बताएंगे आप बताइए? कुछ समझ में आया? इसको देखते ही मैंने बोला है ना, मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे ही आप सवाल देखेंगे आपके दिमाग में ठन से घंटा बजेगा कि भैया इसके पीछे का लॉजिक क्या है या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो बताऊंगा मैं। कैसे? ऐसे। यहाँ देखिए आप, हर जगह यानी कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। ठीक, इससे पहले चले जाओ, इससे पहले ये कि मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, उसके बाद इसका कल्याण करते हैं। वो चीज़ क्या है? जब हम लोग पढ़ते हैं यानी कि प्रथम प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ा है, बहुत पढ़ा होगा, याद करके रखे होगे, है ना? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसको प्राकृत भी कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं, यानी कि नेचुरल। ठीक है? n, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। किसकी बात हो रही है? प्रथम, यानी स्टार्टिंग कहां से होगा? 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है? तभी ये लग पाएगा। क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके लिए आपने पढ़ा है n+1 और डिवाइड बाई 2। ठीक, जब कभी पूछे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा तो आपको इसके साथ जाना है। इसी सीक्वेंस में दूसरा फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। वो पढ़ा क्या होगा कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं, किसका? सम संख्याओं का योग। दिख रहा है ना? इतना छोटे लिखने में चल जाता है काम। दिख रहा है इतना? ठीक। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का। जब बात करते हैं सम संख्या, यहां कहीं भी स्क्वायर, कहीं भी कुछ नहीं लगा है। ठीक है? तो आप इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। तो प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याएं, कौन सी संख्याएं? सम संख्याओं का योग अगर बताना है तो क्या करेंगे? बस इसी 2 को हटा दीजिए, n हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ठीक है? बस ये आप याद करके रखिए, ये आप याद करके रखिए। इसी सीक्वेंस में जब आगे हम बढ़ते हैं, इसी सीक्वेंस में आगे जब बढ़ते हैं तो और बता दे रहा हूँ, कुछ और बता दीजिए। इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या, हमने देखा भी है कि क्या, अगर यहीं पूछा जाता प्रथम n विषम, यहाँ क्या कर दें? यहाँ ऐसे करो और यहाँ लिख दो विषम। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग अगर पूछा जाता है तो क्या करेंगे? उसके लिए कुछ नहीं करना है, जितनी संख्याएं हैं उसके ऊपर, जितनी संख्याएं हैं उसको काउंट कर लीजिए, कितना संख्या है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी में जब आगे हम लोग देखे हैं, वो क्या देखे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक, प्राकृत बोलो या प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर यानी कि वर्ग का योग। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का, संख्याओं का वर्ग का योग, संख्याओं के वर्ग का योग। जब इसको याद करना होता है तो आपने अभी इसके पीछे क्या पढ़ा था? n × n+1 पढ़ा था। जी बताइए, इतना पढ़ा था? कुछ नहीं करना है, इसी में 2n+1 डिवाइड बाई 3 कर दो। क्या करना है? इतना तो आप जानते हैं ना, इतना जानते हैं, बस इसी में इतना मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये फार्मूला बदल जाएगा और वो क्या हो जाएगा? n+1 × 2n+1 और डिवाइड बाई 6। क्या? डिवाइड बाई 6। यानी ये वाला आपको याद रखना है और ये भूल जाना है। क्या याद रखोगे, क्या भूल जाओगे, है ना? तो ये आपको याद रखना है। ये कैसे आता है, यानी आपके दिमाग में कुछ तो रहे लॉन्ग प्रोसेस कि अगर भूल जाए तो कुछ तो याद कर लें। ये याद रखना है, इसे चाहो तो भूल जाओ। ठीक, ये चीज़ें आप लोग थोड़ा बहुत आप को रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना? अब इसी सीक्वेंस में आगे जाते हैं। अभी इसका आंसर मैं बता रहा हूँ तो आप जाना नहीं है कि सर जी क्या बता रहे हो, ये तो हमको आता है। जी नहीं आता है। देखो, अगर आता है तो भी देख लो, अगर नहीं आता है तो भी देख लो। ये सेशन उनके लिए भी है जो थोड़ा मैथ में एक्सपर्ट हैं, और उनके लिए है जो बिगनर हैं, और उनके लिए भी है जो इन बिटवीन है यानी मॉडरेट लेवल के हैं। सबके लिए है। जो एक्सपर्ट है उनको करना क्या है? उनको सवाल को देखना है और उसका आंसर चेक करना है, यानी भगा करके 2x स्पीड कर लो। और जो बिगनर है वो एक एक पॉइंट देखते जाएं कि मैं बता क्या रहा हूँ, है ना? मैं बता क्या रहा हूँ। अब इसी सीक्वेंस में जब हम जाते हैं तो प्रथम n प्राकृत या प्राकृत संख्याओं के घन का योग, घन का योग,
ठीक है, प्राकृत संख्याओं के घन का योग कैसे बताएंगे? इसके लिए एक फार्मूला होता है, जो पहला वाला फार्मूला पढ़ा था, बस वही करना है, डिवाइड बाय 2 और इसके ऊपर क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। ये यहां लगेगा। क्यों? घन का मतलब होता है क्यूब। क्यूब क्या मतलब कि पावर में 3। क्यूब का मतलब पावर में 3। आप देखो यहाँ कितना है, 14 क्यूब है, 16 क्यूब है। यहाँ इसको देखते ही आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मेरे बताने के बाद आ जाएगी, और क्या है ना। तो मेरे बताने के बाद आ जाएगी, और वो क्या होगी, यहाँ देखो, यहाँ 2 का अंतर है, यानी कि ये सम संख्याओं का क्यूब है। कुछ समझ में आया? ये क्या है? सम संख्याओं का क्यूब है। और जो हमने फार्मूला पढ़ा है, या जो हम फार्मूला जानते हैं, वो क्या है, प्रथम से स्टार्ट होता है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, तो यानी यंस किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हम 1 से स्टार्ट करवा देंगे। मैथमेटिशियन है तो स्टार्ट तो करवा ही देंगे। देखो कैसे, देखो ये 14 है, ये 14 क्यूब है, प्लस 16 क्यूब है, ठीक है, 18 क्यूब है, डॉट 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 13 का क्यूब है। यहाँ जाइए, इसको ऐसा कर लेते हैं, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। एक को मैं बता देता हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो 14 के बारे में अगर बात करें, ये 14, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7, इसके ऊपर क्यूब लगा है, ये अभी इसके बराबर ही है ना, क्यूब लगा है। क्यों ऐसा हो जाता है, देखिए, जब हम ए गुणे बी की पावर m लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m अलग और b की पावर m अलग। ठीक है, ये घात और घातांक में पढ़ते हैं, तो वहां ये ऐसा होता है। ठीक है, अब इसी को हमने लगा दिया है इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7, यहाँ 16 को 2 गुणे 8 और 2 गुणे 9, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इसके लिए लिखेंगे 2 गुणे 15 की पावर क्यूब। ठीक है, इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 गुणे 7 की पावर क्यूब। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया है। अब यहां से क्या करेंगे, 2 की पावर क्यूब को कॉमन ले लेंगे, यानी कि इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसके बीच में प्लस लगा है, इसका भी बताना पड़ेगा, बताओ। देखो बता देता हूं, अगर जो बिगनर है उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो 2 गुणे 7 है और फिर 2 गुणे 8 है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो हम 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे और यहाँ 7 लिखा रहने दें, यहाँ 8 लिखा रहने दें। ऐसा ऐसा कर सकते हैं। यहाँ फर्क इतना है कि यहाँ क्यूब है और यहाँ प्लस है, फिर ये 2 गुणे 8 लिखा होगा। ठीक है, यहां से 2 की पावर क्यूब, और यहां से यानी सब में से यहां से स्टार्ट करेंगे वहां तक, सब का 2 की पावर क्यूब कॉमन ले लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 की पावर क्यूब यानी 2 की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 7 की पावर क्यूब प्लस 8 की पावर क्यूब प्लस ऐसे 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 कहाँ तक, 15 की पावर क्यूब। अभी भी काम बना नहीं है कुछ यानी 50% से ज़्यादा सवाल खत्म, लेकिन अभी भी सवाल का खात्मा नहीं हुआ है, यानी कि कुछ तो बाकी है। यहाँ देखो, ये लिखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, यहाँ 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। सीआईडी देखते हो, हाँ, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ नहीं गड़बड़ है। इसी को अब हम चेंज करेंगे। कैसे, इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ, ये आपको याद हो गया होगा, है ना। अगर नहीं याद हुआ है तो कोई बात नहीं है, अभी मैं याद करवा दे रहा हूँ अगर याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अभी याद करवा दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ देखो, ये 7 है और ये 15 है, यानी 1 से स्टार्ट नहीं है, तो इसको 1 से स्टार्ट करवाएंगे। कैसे, थोड़ा सा लॉजिक में बता देता हूँ इसके पीछे का। ये देखो, ये एक डंडा है, यही डंडा है जिससे बहुत मार खाए होगे, है ना, पढ़ा नहीं सुना पाते हो, या मम्मी कोट देती होंगी कभी कभी, पापा भी कोट ही देते हैं कभी कभी। देखो ये मान लो एक लाठी है जिसका 10 मीटर लंबाई है, कितना है, 10 मीटर लंबाई, और यहाँ तक निशान लगा रखा है आपके पापा ने कि मेरा बेटा हो गया है 6 फीट का। कितना, 6 फीट का नहीं, 6 मीटर का, सॉरी, इसको फीट में ले लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये 10 फीट की लाठी है और आपके पापा ने निशान लगा रखा है कि मेरा बेटा हो गया 6 फीट का, तो वो जानना चाहते हैं कि ये जो बचा हुआ लाठी है उसकी लंबाई क्या है। वो तो देख करके ही आप बता देंगे कि 10 में से क्या करेंगे, 10 में से 6 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4 फीट। ठीक है, 4 फीट आ जाएगा। वैसा ही इसके साथ भी करना है। तो ये संख्या जा रही है कहाँ तक, 15 तक। कहाँ तक जा रही है, 15 तक, और हमें स्टार्ट करना है कहाँ से, 1 से, तभी तो लगा पाएंगे। इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 1 से एक बार चले जाएंगे कहाँ तक, 15 तक। ठीक है, मान लो ये होता, 1 से लेके कहाँ चले जाते, 15 तक, और हमको चाहिए 7 के बाद का, क्या करते, 7 के बाद का चाहिए, और कहाँ तक, 15 तक चाहिए। देखो, और फार्मूला इसलिए बना है कि वो 1 के लिए लगा सकते हैं, तो वहां चले आओ, फिर क्या करते हैं, इसको 1 से क्या करें, बोलो, एक बार 1 से 15 तक का वो फार्मूला लगा देते हैं, यानी 1 से 15 तक के लिए लगा देंगे। अगली बार क्या करेंगे, 1 से कहाँ तक लगा देंगे, 7 के पहले क्या आता है, 6 तक का। क्या करेंगे, अगली बार 1 से 6 तक का लगा देंगे, तो क्या ये वाला पोर्शन यानी 7 से 15 वाला मिल जाएगा कि नहीं। इतना अगर नहीं समझ पाते हो तो तुम बुद्धू को बुद्धि रह जाओगे,
नहीं समझ पाओगे, है ना। अब ये वाला फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब चलते हैं सवाल के आंसर पे। कैसे चलेंगे, देखो थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन अगर आप सीख जाते हैं उसके बाद आपको टाइम तो नहीं लगने वाला है। क्यों, आप तो भैया मास्टर बन जाएंगे। मेरे पढ़ाने के बाद लोग मास्टर ही बनते हैं सीधे, सरकारी नहीं। ठीक है, सरकारी भी बन जाएंगे अगर आप से बीएड वगैरह करके पढ़ रहे हैं तो। देखो अब क्या करें, मैंने ये बताया है कि n प्लस वन इंटू डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर होता है। 1 से 15 जा रहे हैं, कहाँ तक, 1 से 15 जाएंगे, फिर 1 से 6 घटा देंगे, 2 की पावर 3 तो सब में कॉमन होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब 1 से 15 जा रहे हैं, यानी संख्या कितनी है, 15 है। 1 2 3 करके कितना, 15, क्योंकि n क्या बताता है, ये संख्याओं को बताता है। तो आप 15 कर दीजिए, और इसी 15 में एक जोड़ेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फार्मूले के साथ नहीं। ये 15 हो गया, n की वैल्यू 15 है, n में 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 15 में एक जोड़ोगे 16 हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 2। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर है इसका। अगला देखो, अगला हमें कहाँ तक जाना है, 1 से 6 तक जाना है। जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से रिवाइंड करेगा वीडियो, ठीक है। 1 से 6 तक जाना है, यानी संख्याओं की कितनी डिजिट है, n, यानी कि 6, और 6 में आप एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं। डिवाइड बाई 2 करेंगे, इसका स्क्वायर, और ये पूरे का ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही इनमें से 2 की पावर 3 को कॉमन ले लिया है, ठीक, क्योंकि सीरीज तो ये है, ठीक है। अब यहाँ देखो, 2 से 8 कट गया, 2 8 16 हो गया, 2 से 3 यानी 2 से 3 में जाएगा तो 6 कट जाएगा, 2 3 या 6। अब यहाँ बचा कितना, 2 की पावर 3, और यहाँ 15 और 8 का गुणा होगा तो 15 8 120, 120 का स्क्वायर, माइनस ये 3 है, ये 7 है, 3 7 21, यानी 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट के अंदर, और ये ब्रैकेट के अंदर। आइए, इतना भी ना समझ पाओ तो गड़बड़ा है। देखो 120 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे स्क्वायर करेंगे, जब 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 को 2 बार लिख देते हैं, ये लिख दिया। जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बढ़िया 144 होता है। ये घबराने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ, ठीक है, आपका साथ आपका विकास। 0 पे वैसे आपका 120 बार करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गुणा करके उतना समय ज़्यादा लग जाएगा, तो 12 बढ़िया 144, 0 को करोगे तो 0 डबल बार आ जाएगा। 21 का तो आप लोग जानते हैं, याद करके रखा होगा कि 21 21 कितना होता है, 441। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब करेंगे क्या, देखो 10 में से 1 गया कितना, 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया कितना, 5, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 3, और 3 में तो जाएगा नहीं 4, तो यहाँ उधार लेंगे, ये हो जाएगा 13, और 13 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 4 13, तो 9 हो जाएगा पक्का, 9 4 13, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 3, और यहाँ 1, ठीक है। इतनी बात हो जाएगी इसकी वैल्यू, और यहाँ 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 8 9 72 कर दें इधर, 8 9 72 के 2, 8 पंचे 40, 40 7 हो जाएगा 47, और 8 9 72, और 72 47 4, 72 4 76, 76, और 8 3 24, और 24 7 31 के 1, और 8 1 कम 8, और 8 3 11। जिस भी ऑप्शन में 111 672 मिल रहा हो उसको आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में महाराज बताइए कहाँ गया, अरे बंद हो गया यार, 148608। आपका आंसर आता है डी, ठीक है, डी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बताइए। थोड़ा लेंदी था, लेकिन अगर जब आप एक बार सीख जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि इतना आपको समझने की जरूरत है। जो थोड़ा मेधावी है, यानी जो थोड़ा सा एक्सपर्ट है मैथ में, वो रुक करके सोल्यूशन उनको नहीं देखना है, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन को हल करना है। उसके बाद अपने आंसर को, वीडियो को भगा करके, लेक्चर को भगा करके अपने आंसर को वो मैच करा सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 3। मज़ा आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपको आ जाएगा जब 1 2 सवाल लगा लोगे, सवाल का आंसर आपका मैच करता जाएगा तो मज़ा तो आएगा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी दिखाइए। अगला सवाल है, यदि 8 अंकों की संख्या क्या, यदि 8 अंकों की, स्क्रीन पे आप देखिए क्वेश्चन 3, यदि 8 अंकों की संख्या 7 8 9, अच्छा 78 9, फिर x, फिर 5 3 1 y संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x और -3y का मान बताना है। पहले तो संख्या लिख लेते हैं। संख्या की वैल्यू है 7 8 9 के बाद x और 5 3 1 y। इसको डिवाइड करना है किससे, 72 से। देखो जो लड़के हैं जो तैयारी करते हैं वो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो 1 से 2 सवाल किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, इनका
आ ही जाता है, यानी संख्या पद्धति का 1 से 2 सवाल कितना छोटा एग्जाम क्यों ना हो आएगा, क्योंकि ये बेसिक होता है और बेसिक तो पूछा ही जाता है। लेकिन वो किसके चक्कर में पड़े रहते हैं? परसेंटेज के, एवरेज के। हाँ, सवाल वहाँ से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो बहुत कम मार्क्स से भी रह जाता है ना। तो ये भी आपका ना छूटे। और उसमें तो देखो, इसमें ज़्यादा ट्रिक नहीं लगता है, बहुत रेयर में ट्रिक लगता है इस चैप्टर में। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं कि सर जो ट्रिक से नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। जब परसेंटेज स्टार्ट होगा, जब टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य स्टार्ट होगा, कार्य और समय और चाल और दूरी स्टार्ट होगा, रेशियो वाले जब आ जाएंगे, उसमें मैं आपको सवालों को ऐसे उड़ाने के तरीके भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ये बेसिक है और इसमें ज़्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं। जहाँ जरूरत होगी मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसमें ना रहिए कि सर जी तो पुराना तरीका बता रहे हैं, पुराना उराना नहीं बता रहे हैं, रुके रहो, है ना, गर्दा उड़वा देंगे। देखो, अब ये 72 से कह रहा है डिवाइड है कि नहीं, तो जैसे ही 72 मैंने बताया है, इतिहास भूगोल पता कर लो किसका, इसका। तो कह रहा है 72 से ये पूरी संख्या क्या कट जाएगी, तो जैसे आपने सुना कि ये 72 से कट जाएगी, वो कर लीजिए क्या, इसका 9 और ये 8, इसका जब फैक्टर करेंगे 72 का, तो आप देखेंगे 9 8 72 होता है। यानी अगर कोई संख्या 72 से कट रही है, तो उसका मतलब है वो 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, है ना। काटते हैं, काटो। तो जब इसकी बात हो, जब इसकी बात हो और पहली मुलाकात हो, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट को मैंने बोला है, अभी पिछले सवालों में बोला है कि लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है, किसमें, 8 वाले में। इसका मैंने बता दिया है, इसलिए इसके बारे में नहीं बताएंगे। अब इसके बारे में बताएंगे क्या है। जब कोई संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, यानी कि उसका सत्यानाश हो जाता है, यानी कि कट जाती है, तो क्या होता है, जितने भी लिखे हुए हैं 8, ये सारी संख्या 7 8 9 x 5 3, ये इनको एक एक करके जोड़ लो। अगर वो संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाए, इसको नहीं काटना है एक बार में, इनको जोड़ना है। जैसे 7 8 7 15, फिर 9, फिर ये जोड़ेंगे, उसके बाद जो एक अंक मिलेगा, उसको अगर आप 9 से काटते हैं, वो पूरा पूरा कट जाता है, तो आप वो संख्या 9 से काट पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ दो संख्या 72 है, तो 72 9 8 72 होता है ना। तो हम 8 से देख लें। देखो कहाँ से स्टार्ट करना होता है सवाल को स्टार्ट करना होता है यहाँ से, यानी लास्ट से। अगर ये वैल्यू पता चल जाती है, तो हम इस पे जाएंगे। ठीक है, यानी हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से इस वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद गर्दा मचाएंगे। कैसे मचाएंगे, देखो 8 के लिए मैंने बताया है, ये 3, ये 1 और ये y। अगर ये 8 से कट जाता है, तो ये पूरी संख्या 72 से भी कट जाएगी, लेकिन एक कंडीशन ये है, ये 9 से भी कटनी चाहिए, तभी ये कट पाएगी। तो क्या करें इसके लिए करना ये होगा, देखो 8 से काटें, इसके पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू ये नहीं पूछा है कि ये कट जाए कि नहीं, ये पूछा है कि बता दो कि 5x माइनस 3y की वैल्यू क्या होती है, ये बताना है। यानी x और y की वैल्यू जैसे ही आपको मिल जाएगी, आप इसकी वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, तो ज्ञात करें। देखो, जब 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, तो वो 30 के करीब चला जाए, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 होता है, नहीं जा पाएंगे, यानी कि 8 त्रिक 24 जाएंगे। ठीक है, 8 त्रिक 24 जाएंगे। अब बचा कितना, ये 31 लिखा है, और 24 घटा दो तो 7 4 11, यानी कि 7 बचता है। क्या बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ क्या हो कि 8, देखो 7 बचा है, यहाँ जो संख्या लिखी रहती है, उसके आगे जो यहाँ का बचा हुआ पार्ट होता है, उसको लिखते हैं। तो ये क्या है, अब देखो, जब इकाई दहाई करेंगे, यहाँ से इधर पढ़ना होगा, तो इकाई दहाई यानी ये 70 के आसपास या 70 के ऊपर जाएगी संख्या। तो जब आप 8 का पहाड़ा पढ़िए, और क्या करेंगे, 8 9 72 होता है, 8 हटाएं 64 होता है, तो 64 करेंगे तो छोटा हो जाएगा, और 9 में जाएंगे तो पूरा हो जाएगा। तो यानी कि वो y की वैल्यू कहीं ना कहीं ये 2 कह रहा है, ले लो। क्या कह रहा है, y की वैल्यू 2 लेने के लिए कह रहा है। तो आपने काम कर दिया इसका तमाम, यानी कि यहीं से आपकी y की वैल्यू क्या निकल के आती है, y की वैल्यू निकल के आती है 2। ठीक है, अब ये तो हो गया काम, हमें x की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम इसकी वैल्यू बता पाएंगे जी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, x को ज्ञात करने के लिए अब ये वाला हथियार यूज करेंगे। जैसे जब युद्ध होता है, तो जब सामने वाला वार कर रहा होता है, तो पहले पटाखे फोड़ते हैं, यानी छोटे बम, उससे भी काम नहीं होता है, बड़े बम, उसके बाद टैंकर लाएंगे। तो अब टैंकर लाने वाला काम हो गया है, तो 9 से उड़ाएंगे। तो 9 से कैसे करेंगे, मैंने बताया है। देखो, एक तो हम इनको जोड़ करके बता दें, या फिर हम इनको ऐसे लिख लें। देखो कैसे, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों, अभी बताता हूँ। एक तो हम ऐसे जोड़ें, और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, और 3 + 1, ये y की जगह मैं रखे दे रहा हूँ, क्योंकि ये y की तो वैल्यू कंफर्म हो गई है कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो उसको रख देंगे, रख दो भैया, लो 2। ये 9 से काटना है ना, एक तरीका ये है कि मैं इनको जोड़ता चला जाऊं,
दूसरा तरीका ये है कि मैं इनसे काटता चला जाऊँ, यानी जो 9 बन जाए उसको हटा दो, जो 9 बन जाए उसको हटा दो। कैसे? देखो, ये 9 है तो इस 9 का काम खत्म, ये 5 3 8 1 9 हो जाता है इतना पार्ट जोड़ने के बाद, यानी इसका भी काम खत्म। पूरा जोड़ना नहीं है, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो कुछ तरीका अभी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप यहाँ भी काट सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है? आ गया ना? ट्रिक ट्रिक चिल्ला रहे थे, देखो तो ये 9, ये 5 3 8 1 9, इसका भी काम खत्म, ये 9 इसका काम खत्म। अब बचता कौन है? अब ये छोटे से पार्ट बचते हैं, इनको जोड़ लो। ये रहा, ये 7, ये 8, तो 7 8 7 15 और ये 2 17, ये 17 बचा और ये x बचा, यानी 17 बचा और x बचा। अभी भी ये 9 से डिवाइड करना है। अब x की ऐसी क्या वैल्यू रख दें, x की ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि वो 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो एक ही वैल्यू बचती है, वो क्या कि अगर 17 के आसपास देखो जो संख्या 9 से कट जाए, तो 17 के आसपास देखेंगे तो एक ही संख्या है, वो 18 है ना। तो वो है 18, यानी 17 एक x की जगह क्या रख दें, अगर 1 रख दें तो ये हो जाएगा 1, एक रखते ही ये वैल्यू बन जाएगी 18 और 18 और 9 दूनी 18, ठीक है। यानी x की वैल्यू कंफर्म होती है यहाँ से 1, y की वैल्यू कंफर्म होती है यहाँ से 2। दोनों की वैल्यू निकल आई, तो दोनों की जब वैल्यू निकल आई तो 5x x की वैल्यू कितनी है 1 है, और 3y y की वैल्यू है 2। बोलू तारा रारा, तो 5 1 कम हो जाएगा 5 और 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी इसकी वैल्यू -1 आ रही होगी। इसकी वैल्यू आ रही है -1 और आंसर आपका, कंप्यूटर हमारे बंद क्यों हो जा रहे हैं, -1 आ रहा है, यानी कि ये आपकी वैल्यू हो गई बी। क्या बोलते हो भाई, हैं? गजब, ठीक है। मजा आया कि नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ऐसे ही शानदार तरीके से पढ़ने के लिए अगर आप कभी मैथ पढ़े ही नहीं हैं तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपको जुड़े रहना है इसके साथ, मेरे साथ। कौन हूं मैं? पता नहीं कौन हूं मैं, जानते हैं बखूबी आप लोग, है ना? मैं हूं क्या? अखिलेश मेरा नाम और पढ़ाना मेरा काम, ठीक है। बस इतना सा इंट्रोडक्शन है, किसी दिन बताऊंगा मैं अपने बारे में भी आप लोग को, उस दिन का इंतजार करिए। अगली संख्या जो है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा 4, क्या है इसमें, तोड़ 4, ठीक है। यदि यदि 9 अंकों की संख्या 985 x 3678y संख्या 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y का मान बताना है। पहले तो संख्या लिख लेंगे, संख्या क्या है 985। मुझे लग रहा है इसको इधर रखना पड़ेगा, लैपटॉप मुड़ मुड़ के देखना पड़ता है। 985 x 3678y 78y, ये देखो, ये भी संख्या 72 से इसका कल्याण होगा कि नहीं होगा, उसके बाद वैल्यू बतानी है 4x - 3y का। अब बताओ कर लोगे कि नहीं, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? करना क्या है, सेम प्रोसेस व्हाट एवर यू हैव अप्लाइड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, यानी जो पीछे आपने लगाया है सेम का प्रोसेस, सेम का वैसे चिपका देना है। तो करना क्या है बता दे रहा हूँ। अब ये देखना है 9 8 72, क्यों 9 और 8 का लासा होता है 72। ये कौन सी चिड़िया का नाम है लासा? आगे चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा, जहां कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट आता है मैं बताता रहता हूँ। लासा क्या होता है? लासा ऐसी संख्या होती है, मान लो कि आपके पास x संख्या है या y संख्या है या जितनी भी संख्या है, तो लासा वो हो जाएगा, यानी क्या होता है, इधर लिख दो लासा। तो लासा वो संख्या है जो इन संख्याओं से बराबर कट जाए, यानी अगर यहाँ 72 लिखा हुआ है और ये 9 लिखा है तो 9 8 72 होता है, ये इससे भी कट जाएगी, यानी दोनों संख्याओं से बराबर नहीं, दोनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा, उसी को लासा बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो ये अब इनका उड़ाते हैं गर्दा। कैसे? देखो, मैंने बोला है 8 के लिए लास्ट कितने 3 डिजिट को चेक करना है। ये कैसे मैं जान जाता हूँ कि 8 के लिए लास्ट 3 और 4 के लिए लास्ट 2, बताता हूँ उसके लिए। देखो 8 को लिखते हैं क्या, 8 को अगर 2 की पावर लिखें कितना 3, यानी कि ये बता रहा है ये 3 बता रहा है कि लास्ट के भैया 3 डिजिट चेक कर लो, अगर 8 से डिविजिबिलिटी के रूल को लगाना है तो, ठीक। अगर मैं बोलूँ 4, तो 4 में क्या लिखते हैं 2 की पावर 2, ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 3, ये वाला 2 क्या बताएगा कि भैया लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, अगर आपको 4 से संख्या को पूरा पूरा विभाजित करना है तो। और यहीं अगर बात करते हैं 2, तो 2 की पावर क्या होता है 1, तभी तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो 2 की पावर 1 बताता है कि भैया लास्ट के एक डिजिट को चेक कर लो, तो वो पूरी संख्या 2 से उड़ जाएगी, यानी कि कट जाएगी, ठीक। आगे आओ। यहाँ अगर हम देखें तो ये लिखा है 7 8y, ये 3 संख्या है, इसमें हम 8 का कल्याण करवाते हैं, यानी 8 से भाग करते हैं। तो 8 9 72 होता है, 72 के बाद कितना जोड़ दें तो 76 हो जाएगा। तो 8 9 72 और 72 4, सॉरी 78 लिखा है ना, हाँ। तो 8 9 72, 72 6 78, तो यहाँ बचता है 6, तो यानी y की यहाँ क्या बचा 6 बचा, और ये y लिखा है और ये 8 से काटना है, यानी एक ही संख्या होती है, एक ही संख्या बचती है क्या, कि अगर यहाँ y की जगह क्या लिख देते, अगर y की जगह 4 लिख देते तो ये 8 8 64 कट जाता,
यानी यहाँ से कंफर्म होता है कि y की वैल्यू क्या है, 4 है। यहाँ से इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि भैया y की वैल्यू तो 4 होगी। अब आगे देखें, अब क्या करें, आगे देखें। अब आगे हमें देखना है, आगे देखना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x के लिए मैंने बोला है कि आपको मैं अभी सिखा रहा हूँ, तो आप ऐसे करिए कि 9 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए और x लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए, प्लस 6 लिख दीजिए, प्लस 7 लिख दीजिए, प्लस 8 लिख दीजिए, और ये y की वैल्यू क्या है, 4 है, ये भी लिख दीजिए, और ये 9 से काटना है। तो करना क्या है, जो 9 बन जाता है, जिसको जोड़ने पे 9 बन जाता है, या वो अपने आप में ही 9 लिखे हैं, तो उनका नाम खराब कर दो, यानी उनको उड़ा दो। देखो ये 9 है तो ये खत्म, ये 6 3 9, यानी इसका भी काम खत्म। और कोई कटेगा, 8 4 12 होता है, 7 नहीं कटेगा। देखो ये 8 और 5, 8 5 13 हो गया, कितना हो गया, 13, और ये 7 20, और ये 8 28, और ये 4 कितना, 32, 32 हो गया, और प्लस x है, यानी ये वाली वैल्यू इतनी बची है, और ये 9 से डिवाइड करनी है। तो 32 में ऐसा क्या जोड़ दें, x की वैल्यू क्या रख दें कि वो 9 से पूरा पूरा कट दें, तो एक ही वैल्यू निकल के आती है x की, वो x अगर हम क्या रख दें, 4, तो ये हो जाएगा, अगर ये x 4 हो जाता है तो ये 32 4 हो जाएगा 36 36, और ये 9 से उड़ जाएगा, 9 चौक 36 होता है। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू निकल के आती है कितनी, x की वैल्यू निकल के आती है 4, y की कितनी निकल के आई थी, 4, दोनों की 4। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू भी 4। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू कैसे बता पाएंगे, इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें यहाँ इनका मान रखना पड़ेगा। तो 4, x की वैल्यू 4 माइनस 3, और y की वैल्यू फिर 4, तो ये 4 चौक 16 और 3 चौक 12, और इसकी जवाब में क्या हो जाएगा, 16 में से गया 12 तो बचा 4। ठीक है, आंसर इसका 4 होगा, जिस भी ऑप्शन में हो वो क्लिक करिए आप। ये 3 नहीं है, ये 4 है। ये 4 है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो बीच बीच में अंग्रेजी निकल जाती है, क्योंकि मैंने अंग्रेजी में ही पढ़ाई लिखाई की है। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, मैं हिंदी में भी बताता रहता हूँ, कभी कभी निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सवाल है आपका 217 की पावर 413, 819 की पावर 547, 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812, पावर यानी कि घात। इसमें कह रहा है कि इकाई का अंक बता दो। क्या कह रहा है, इकाई का अंक। तो कैसे जानेंगे इकाई का अंक, तो पहले तो ये जान लो कि इकाई क्या होता है। जब हम संख्याओं को पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे बढ़ता जाता है, यानी दाहिने साइड से। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठ गए कि इसको कैसे निकालेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। जा करके कैलकुलेटर में भी ऐसे पावर चढ़ा करके कर लीजिएगा, आपके कैलकुलेटर बोलेगा भैया हमसे तो ना हो पाएगा। ठीक है, तो करना है कैसे, देखो ऐसे, आप इसमें जाएं और लास्ट जो पावर है, लास्ट 2 डिजिट को पकड़ लो, इसको लास्ट 2 डिजिट को पकड़ लो, उसमें क्या करो, 4 से भाग दे दो। क्या करोगे, 4 से भाग दे दोगे, इसमें पावर में लास्ट 2 में। जब आप इसमें भाग देते हैं तो 4 तैया यानी 3 चला जाता है, पूरा पूरा 1 बचता है शेष। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 11 चौक 44 होता है, यहाँ 3 शेष बचेगा, यहाँ कितना, यहाँ 0 शेष बचेगा, और यहाँ भी 0 शेष बचेगा। 4 छक 24 होता है, 4 3 12 होता है। ठीक है, अब क्या करें, करना क्या होता है, इसके लिए देखो, जितना शेष बचा हुआ है यहाँ यूनिट पे, यानी कि इकाई के स्थान पे जो संख्या लिखी हुई है उसी के ऊपर 1 चढ़ा दो। तो ये 7, इसके ऊपर 1 चढ़ा दिया। इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन है, यानी गुणे का। 9 है, यहाँ इकाई का अंक कितना है, इस संख्या में 9। पावर में जाइए, जितना शेष बचा है 4 से भाग करने के बाद उतना पावर आप चढ़ा दीजिए। ठीक है, इसके लिए कितना है, 0। यहाँ आपको ध्यान देना है, जब कभी भी शेष 0 आए, अगर 0 शेष आता है उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पावर 4 चढ़ाएंगे। यानी देखो, अगर 0 शेष आता है तो पावर यानी कि घात कितना चढ़ाएंगे, घात चढ़ाएंगे 4। अगर 1 आए तो 1 चढ़ा दो, और जितनी भी संख्याएं आए उतना चढ़ाना है पावर। लेकिन जब कभी भी 0 शेष आता है तो उसके लिए हम 4 पावर चढ़ाते हैं, इकाई के स्थान पे जो अंक रहता है उसके लिए। ठीक है, देखो अब यहाँ 4 पावर 0 है, यानी कि 4 की पावर कितना चढ़ाएंगे, 4 चढ़ा देंगे। यहाँ 2 की पावर कितना चढ़ाएंगे, शेष 0 है तो 2 की पावर हम 4 चढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ इसका गुणा भाग करना होगा, कैसे करेंगे, देखो 7 है तो ये 7 हो जाएगा, 9 की पावर 3 है तो 9 9 81 9 729 होता है। ठीक है,
यहाँ 4 चौक 16 और 16 16 कितना 256, यानी 4 की पावर 4 करोगे तो 256 आंसर आएगा। 2 की पावर 4 करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इकाई का स्थान बताना है, तो इकाई के स्थान के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके, यानी जो इकाई के स्थान पे है उसी का मल्टीप्लाई करते जाना है, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वही आंसर हो जाएगा। देखो कैसे 7 का 9 के साथ गुणा करें तो 7 9 63 कितना बचता है, इकाई का देखना है, दाएं छोड़ देना है। 7 9 63 होता है और 63 पे 3 बचता है, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो 3 छक 18, 3 छक 18 होता है ना, एक को छोड़ दो, लास्ट वाला ले लो, यानी कि 8 को ले लेना। इस 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है तो 8 छक 48 होता है, तो लास्ट का ले लीजिए और आगे का छोड़ दीजिए, यानी कि इतना गुणा भाग करने के बाद जो इकाई के स्थान पे होगा उसका आंसर हो जाएगा 8। तो जिस भी ऑप्शन में मिल जाए वही आपका आंसर होता है। ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मैं आपको पढ़ा दूंगा जितना भी 48 कितने चैप्टर हैं, 48 चैप्टर बनते हैं मैथ में, उसी में आपका एडवांस जो भी मैथ आता है सारा कुछ मैं पढ़ा दूंगा, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक। ठीक है।